यस, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब स्टॉक एक्सचेंज कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। हमें पता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऐसी मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को द्वारा से रीसोल्ड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज कौन सी ऐसी जगह है। स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। अब ये जो प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट की एंड री इन्वेस्टमेंट, इसमें एक नाम हम बार बार पढ़ रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट helps in channelizing the savings into most productive uses। अब कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां पर हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है। अब ये जो प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट की या री इन्वेस्टमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है सेल करना अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। हम यहाँ पर कह सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मान लो आपने किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ परचेज़ की हुई हैं, मान लो आपने रिलायंस की शेयर्स आपने परचेज़ किए थे, 1000 शेयर आपने परचेज़ किए थे एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो यानी कि आपने 10,000 रुपये के शेयर्स परचेज़ किए थे, ठीक है। अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में जो शेयर आपने ख़रीदा था 10 रुपये का एक, आज की डेट में उसकी शेयर है मान लो 40 रुपये। वो शेयर की वैल्यू आज की डेट में क्या हो रही है, 40 रुपीज़ पर शेयर। अब आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप क्या करते हो, अपने इन शेयर्स को बेच देते हो, इन शेयर्स को बेच देते हो। तो अब जब आपने ख़रीदे थे शेयर्स तो आपने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इसमें, 10,000 रुपये की। अब आप इसे जब सेल करते हो 1000 शेयर 40 रुपये के हिसाब से, तो आपको कितने मिलते हैं, 40,000 शेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, एक तरह से सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स, ठीक है। अब 40,000 रुपये जब तुम्हारे पास आ गए, अब तुम क्या करते हो, इस पैसे को दोबारा से री इन्वेस्ट करते हो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां पर, या फिर ऐसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में जहां पर तुम्हें और ज़्यादा आगे प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो देन इट इज़ कॉल्ड एज री इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को सेल करना, फिर जो पैसा आया है उसको दोबारा से प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, इट इज़ कंसीडर्ड एज री इन्वेस्टमेंट। जो हम ऐसे ही करते जाते हैं कि हमारे पास, हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जनरली सिक्योरिटीज़ में, और जब भी हमें उसमें इंक्रीज़ नज़र आता है हम उन्हें सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद फिर हमारे पास पैसा आता है, फिर उसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं या फिर ऐसी कंपनी के शेयर्स में लगाते हैं जिनकी वैल्यू और ज़्यादा है शेयर्स की। तो उससे क्या होता है, इट विल लीड्स टू मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड इट विल लीड्स टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। किससे रिलेटेड हो गए, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो उन्होंने ये कहा कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी सिक्योरिटीज़ को डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, जिससे जो भी हमारी सेविंग्स हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वहाँ पर इन्वेस्ट होती हैं एंड इट विल लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है कल्चर, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एजुकेट करता है जनरल पब्लिक को कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, किसमें, इन इक्विटी शेयर्स। बिकॉज अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ऑनरशिप राइट मिलते हैं, बजाय आप अपने पैसों को कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं गोल्ड वगैरह में लगाने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप इक्विटी शेयर्स में लगाएं।
ठीक है, इसके लिए वो डिफरेंट स्टेप्स लेता है एजुकेट करने के लिए पब्लिक को अबाउट द इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कि स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या लिखोगे? स्टॉक एक्सचेंज प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ensuring wider share ownership by regulating new issues, कि जो भी नए शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे नए इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो उनको भी रेगुलेट करने का काम। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कैसे होंगी? कि अगर मार्केट में किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी उन सबको कंट्रोल करना। एंड टेकिंग इफ़ेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें मेनली क्या काम है कि स्टॉक एक्सचेंज हमारे इन्वेस्टर्स को एजुकेट करता है टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट इन द इक्विटी शेयर्स रेदर देन इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। अब स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे आपको स्कोप प्रोवाइड करता है स्पेक्यूलेशन के लिए? स्टॉक एक्सचेंज हमें जो है बहुत ही सफिशेंट स्कोप प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एंड विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ बट इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। कि स्टॉक एक्सचेंज जनरली हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर हम किसी पर्टिकुलर शेयर्स की वहाँ पर शो करता है कि भाई कितने लोग किस कंपनी के शेयर्स की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कौन सी कंपनी कितनी शेयर्स को बेचने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हमेशा स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि लोग जो शेयर्स खरीदते हैं उनका मेन एम यही है कि फ्यूचर में उन शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ स्पेक्यूलेशन रहता ही है इन केस ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट और स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप इन अ रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर। ऐसा नहीं कि आप जितनी मर्जी शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए डिक्रीज हो गए। स्टॉक एक्सचेंज ठीक है आपको प्रोवाइड करता है स्कोप, लेकिन कैसे? स्कोप और स्पेक्यूलेशन बट इन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। और कहते हैं कि अ हाई डिग्री ऑफ स्पेक्यूलेशन, अ हाई और सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेक्यूलेशन is necessary to ensure liquidity and price continuity इन द स्टॉक मार्केट। अगर ये स्पेक्यूलेशन नहीं होगा तो स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस जो है शेयर्स के इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हाई और सर्टेन डिग्री ऑफ स्पेक्यूलेशन इज़ नेसेसरी टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द स्टॉक मार्केट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।